आप और मैं जब मसीह के जी उठने की बात करते हैं तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। इसके बैकग्राउंड में आप दुनिया को बता रहे हैं कि मेरी जिंदगी दूसरों की तरह नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आप दूसरों को ये बता रहे हैं कि तुम जैसे जीते हो मैं अपनी जिंदगी वैसे नहीं जीती या नहीं जीता। आमीन। आपका ये कहना कि मसीह जी उठा है, इसमें आपकी बॉडी के अंदर कुछ शेक होना चाहिए, हिलजुल होनी चाहिए, वाइब्रेशन होनी चाहिए। कुछ ऐसा करें कि दुनिया आपको देखकर यीशु को कबूल कर ले। आमीन। आज बहुत से लोग मसीह का जी उठना मना रहे हैं और 12 बजे से मुझे मैसेजेस आने लग गए, हैप्पी रेज़रेक्शन डे और हैप्पी ईस्टर। अच्छा यही कि आज आप एक दूसरे को हैप्पी रेज़रेक्शन डे या ईद उल क़यामतुल मसीह सबको कहें, ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि अब ईस्टर की हिस्ट्री खोलूंगा तो वो फिर टाइम लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ और भी करना है जो खुदावन ने आज मेरे दिल में डाला है, जो कह कर भेजा है। आज वो आपके साथ प्रोफेटिक एक्ट करना जरूरी है। आमीन। देखिए जी, आप सब एक प्रोफेटिक चर्च में हैं और इस चर्च के अंदर आपको और मुझे प्रोफेटिक एक्ट्स करने पड़ेंगे। आमीन। और चर्च सुने, हम ये दिन एक मजहबी तौर पर, फिर से कहूंगा, ये दिन वो ना मनाएं बल्कि मिलकर मसीह का जी उठना मना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मसीह यीशु वाकई ही मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। उस दिन मार्था और मरियम के लिए वो ईद का दिन था, जिस दिन लाजर जिंदा हुआ था। वो उनका अपना भाई था। वो उनका 4 दिनों के बाद जब लाजर जिंदा हुआ होगा तो कितनी अंदर शादमानी होगी उनकी, कितना वो सेलिब्रेट उस दिन को कर रहे होंगे। और उन्होंने लिखा कि उन्होंने ज़ियाफत भी की थी, वो सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन को। यीशु को भी बुलाया हुआ था। 4 दिन पहले पता चला था कि वो मर गया और वो कब्र के अंदर है, लेकिन पता नहीं था कि 4 दिनों के बाद वो भाई हमारे साथ बैठकर यीशु की शुक्रगुजारी कर रहा होगा। उस खानदान में कैसी खुशी थी। लेकिन सुने, जिस लाजर को यीशु ने जिंदा किया था वो जिंदा होकर फिर मर गया था और उसकी कब्र दुनिया में है। याएल की बेटी को यीशु ने जिंदा किया था, वो जिंदा होकर फिर मर गई थी और उसकी कब्र भी इस दुनिया में है। बेवा का बेटा जो जवान बेटा था उसको भी यीशु ने जिंदा किया और कई मुर्दे नबियों ने भी जिंदा किए, लेकिन बाइबल कहती है वो जिंदा हुए लेकिन फिर इस दुनिया में ही उनकी कब्रें हैं, वो मर गए। लेकिन आप और मैं जिसकी इबादत कर रहे हैं एक शादमानी के वक्त में, और वो ये है कि आपका और मेरा खुदावन जो मरा वो मरा नहीं रहा, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और सुने, वो जिंदा हो गया है और 2000 साल पहले से वो उसकी कब्र खाली है और उसके कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है, एक हड्डी भी नहीं है। बाइबल कहती है कि वो आज भी जिंदा है, वो कल भी जिंदा रहेगा और जब तक दुनिया रहेगी दुनिया यही कहती रहेगी कि उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। लाजर की कब्र के बारे में कोई नहीं कह सकता कि उसकी कब्र खाली है, क्योंकि वो फिर मर गया था। आमीन। लेकिन आपका मेरा यीशु एक ही बार जिंदा हुआ है और फिर मरा नहीं है। क्या मेरे साथ है चर्च? क्या मेरे साथ है चर्च? क्या मेरे साथ है? हालेलुया।
हमारा यीशु फिर नहीं मरेगा। हालेलुया। मकाशवा की किताब में लिखा है यूहन्ना ने उसको जलाली रूप में देखा है और कहता है उसके बाल, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पांव, उसके चेस्ट के ऊपर क्या नजर आ रहा था उसको। कहता उसकी पोशाक पूरा यीशु मसीह को वो शेयर करता है। मुकाशवा की किताब में पहले 2 अबाब पढ़ें। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद हवारियों को नजर आते रहे और यीशु मसीह जिंदा होने के बाद आसमान पर चले गए, फिर भी अपने लोगों को नजर आते रहे। हालेलुया। इस चर्च की बुनियाद जो है ना इसलिए कायम है क्योंकि यीशु इस चर्च में चलता फिरता नजर आता है। आमीन। हर कलीसिया की बुनियाद पता क्यों है? क्योंकि यीशु वहां मौजूद होता है। हालेलुया। और आपका मेरा ईमान आज है कि इस इबादत में यीशु हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन। ना 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 ना, आपका ईमान मुझे लगता नहीं है। यीशु इस जगह पर मौजूद है। यस यस यस, आप ठीक बोल रहे हैं। यीशु यहां चल फिर रहा है। यीशु आज बहुत से लोगों को छू रहा है। आज बहुत सी जिंदगियों से खुदावन बोलने को है। हालेलुया। आज बहुत से दिलों को खुदावन चेंज करने को है। हालेलुया। कहे मेरे लिए, हाथ उठा के कहे मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरे घर के लिए यीशु जिंदा हुआ है। आवाज का मैं, यीशु जिंदा हुआ है। उसकी कब्र खाली हुई है। आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। और ये बात उसकी खाली कब्र जो आज यरूशलेम में है और दुनिया में लोग जाते हैं और उस कब्र को विजिट करते हैं और उस कब्र के ऊपर लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है कि वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। आवाज का मैं, वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा हो गया है। ये उसकी कब्र पर लिखा हुआ है। और आज यीशु यहां मौजूद है क्योंकि उसकी कब्र खाली हो गई है। और आज जिंदा यीशु, बस हमें जिंदा यीशु मुझे छूने को है, तब्दील करने को है, मेरी जिंदगी में आने को है। एक जलाली नूर के साथ, एक जलाली नूर के साथ, एक जलाली नूर के साथ। और आज एक ग्लोरी, एक जलाल मेरे घर पर चमकेगा। और मैं भी देखूंगी, मेरी नस्लें भी देखेंगी। कयामी कयामी, बाहर वाली भी कयामी। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। ओके, कहें ईद उल क़यामतुल मसीह, एक दूसरे को कहें मसीह का जी उठना मुबारक हो। कहें मसीह का जी उठना मुबारक हो। मसीह का जी उठना मुबारक हो। ना ना, आप कर नहीं रहे, आप कर नहीं रहे। बोले 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 बोले, पीछे भी जड़े बैठे ना ना ना, हाथ मिला लो। कहे मुबारक हो। आवाज कम है, बोले बोले आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, कहो किसी दी चुगलियां करल नहीं कवांगा दे हले आवाजा बहुत आन गया है। कहो मुबारक हो। हालेलुया। हमने जिस तरह गुड फ्राइडे एक शादमानी के साथ मनाया है, ये तो सिर्फ ऊपर वाली बात कर रहे हैं आज, कि जिस यीशु को उन्होंने कब्र के अंदर डाला वो कब्र के अंदर नहीं रहा,
वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज खुदाव ने जो मुझे असाइनमेंट देकर भेजा है, आज मैं वो करने वाला हूं। आमीन। मैसेज भी होने वाला है, हम कलाम भी सुनने वाले हैं, लेकिन कुछ प्रोफेटिक एक्ट भी करने वाले हैं। हालेलुया। आज जल्दी से खुदा के कलाम से पढ़ेंगे, वर्ड्स पढ़ेंगे। तुमसे कोई नहीं, कहीं नहीं। यूहन्ना की इंजील उन्नीसवां बाब। अरे चले मत्ती की इंजील निकालें। सॉरी, मत्ती की इंजील 27वां बाब। वर्स 62 जल्दी से। जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब 62 आयत से। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। ये कौन कह रहा है? काहिन। ये कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? उस किस धोखेबाज ने? क्या कह रहे हैं? वो धोखेबाज, लेकिन वो धोखेबाज नहीं है। वो जो कहता है वो करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो जो कहता है करता है। आवाज का मैं जो कहता है। कहते हैं उस धोखेबाज ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उन्होंने डर पै गया। आगे देखें क्या लिखा है। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द उसे चुरा ले जाएं। उसे ओके। और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा। और लोगों से कह दें कि वो ओके। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। कह रहे ये जो धोखा होगा पिछले से और भी बुरा होगा। पहले वो धोखा देता रहा है, लेकिन अब एक बड़ा धोखा हमें मिलेगा। ये फकी फरीसी सरदार काहिनों की सोच थी कि उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा देंगे और ये कहानी बन जाएगी कि यीशु मसीह। लेकिन सुने, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हालेलुया। आज हम जो प्रीच कर रहे हैं ये हकीकत है। यीशु मसीह जी उठा है। आमीन, आमीन, आमीन। पिलातुस ने क्या कहा? पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, तुम्हारे पास जाओ, जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। किस पे करके?
मोहर करके क्या की, उसकी निगहबानी की। सील कर दिया उन्होंने कब्र को, मोहर लगा दी, हुकूमत की तरफ से सील कर दिया गया कि इस कब्र के पत्थर को जो कोई हटाएगा वो हुकूमत के खिलाफ होगा। हुकूमत के, जिस घर को हुकूमत सील कर देती है, जिस कंपनी को हुकूमत सील कर देती है, आपने देखा होगा उन पर एक ताला लग जाता है, फिर एक इंक लगाई जाती है और वो हुकूमत का साइन है कि अब कोई इस ताले को तोड़े और जो कोई इसको तोड़ेगा उसको कानूनी तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सुने मेरे अजीजों, शागिर्द तो छुपे हुए थे, शागिर्द तो, हेलो, शागिर्द तो, शागिर्दों ने यीशु को जिंदा नहीं करना था, जलाली रूह ने यीशु को जिंदा करना था। आमीन। कौन सी रूह ने? उस रूह ने जिसमें ग्लोरी है। आमीन। आज अब इस मैसेज को एक नए तरीके से सीखेंगे। हालेलुया। आज न्यू रेवलेशंस आपकी लाइफ के लिए उतरेंगे। मसीह के जी उठने को तो सीखेंगे, लेकिन जी उठने से जो आपको मुझे फायदा हुआ है उसको भी सीखेंगे। हालेलुया। शागिर्दों ने यीशु को जिंदा नहीं करना था जिससे वो डर रहे थे। उन बेवकूफों को यह नहीं पता था कि जिंदा खुदा ही इस कब्र के पत्थर को तोड़ सकता है। हालेलुया। जिंदा खुदा ही इस पत्थर की सील को तोड़ सकता है। आमीन। यीशु ने एक जगह कहा था, मेरी जान को कोई मुझसे ले नहीं सकता। आमीन। मैं अपनी जान खुद देता हूं और अपनी जान को खुद भी जिंदा कर सकता हूं। हालेलुया। ये हकीकत है। अगर यीशु ना चाहते तो कोई यीशु को कब्र के अंदर नहीं डाल सकता था। ये खुदावन की मर्जी थी कि यीशु मसीह नासरी मौत के साथ लड़े। आमीन। और आज हम बड़ी जबरदस्त चीज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मौत का मतलब क्या है? अंधेरा। मौत का मतलब क्या है? और प्रोफेटिक एक्ट से पहले मैं आप इस बात को आपको समझाना चाहता हूं। क्या आप सीखना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनॉइंटिंग के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। हेलो। अनॉइंटिंग के साथ बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। अगर ये चर्च अनॉइंटिंग के बगैर हो, आपकी जिंदगी अनॉइंटिंग के बगैर हो, आपकी जिंदगी में मसा ना हो, खुदावन की हजूरी ना हो, मसा का मतलब हजूरी, तब तक बड़े काम। आपको पता है यीशु ने जब मुनादी करना शुरू की तो यीशु ने कहा खुदा का रूह, उसका मैं खुदा का रूह, और कहते हैं उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे। हालेलुया। यीशु 3 दफा मसा किए गए। कितनी दफा? आज बड़ी गहरी बातें होने वाली हैं मुख्तसर वक्त में, और ये वक्त आप एंजॉय करेंगे। हालेलुया। और मैं आपको प्रोफेटिकली कह रहा हूं, जब आप अपने घरों में जाएंगे ना, आज सुबह जब आप अपने घरों में जाएंगे तो यीशु मसीह जो जी उठाए उसको अपने साथ अपने घर में लेकर जाएंगे, और उस अनॉइंटिंग को लेकर जाएंगे जो आसमान से आपकी जिंदगी के लिए उतरेगी। आमीन। खुदा ताजा अनॉइंटिंग के प्याले को यहां भर रहा है जिंदगियों को। एक प्याला आसमान से उतरा है, मैं प्रोफेटिकली देख रहा हूं, जो उंडेला जा रहा है उसमें ताजा मसा है। ताजा मसा। बहुत से लोग इस ताजा मसा को आज ले जाएंगे। बहुत से लोग इस ताजा मसा को आज ले जाएंगे।
बहुत से लोग इस फ्रेश अनॉइंटिंग को ले जाएंगे, बहुत से लोग आज फ्रेश होकर जाएंगे यीशु के नाम से। I promise you, मैं आपसे वादा करता हूं, जब आप अपने घरों में जाएंगे आप ताजा दम होते हुए जाएंगे, आप ताजा दम होते हुए जाएंगे। हालेलुया। सब मुझे देखते रहे गौर से, और ऐसे ना करें, ऐसे करें। मुझे पता टाइम डेंजरस है, तो कोई भी धोखा दे सकता है, तो आंखें खोल कर कलाम सुनो। ये ना है कि तुसी इंज कर, मैं चाहे दुआ कर रहे हो। है भी कई लोग ड्रामा लाते हैं ना, आंखें बंद की होती है, खराटे मार रहे होते हैं। जब हटाओ भाई जी, अजी मैं रोया देख रहा था, मैं आसमान पर, प्रे नाइटों में बड़ा सीन लगा है, बड़े लोगों ने इस तरह किया। एकदम हमारे साथ कोई प्रे नाइट कर रहा था, हम खराटे मार, हमने इबादत खत्म की, खराटों की आवाज। ये सुबह 6 बजे का टाइम था, और जब हम प्रे नाइट खत्म करते थे तो खत्म करते करते शादमानी के गीत गाते थे। तो शादमानी के गीत गाए जा रहे थे, तो जैसे ही हमने आमीन किया, कमरे में हम ऊपर वाले रूम में थे, पूरी टीम थी हमारी, तो जैसे ही हमने आमीन किया, खराटियां दी आवाज़ आईयां। असी बंदे ने उठाया सीगा, आमीन आमीन, बंदा कर रहे हैं। एक बंदे ने पूछा, सर आप सो रहे थे? नहीं मैं सो रहा सर। फिर की कर रहे सो? रोया देख रहा था, रोया। मैं क्या देखा रोया में? आसमान देखा, यीशु मसीह नु वेखिया। असल च झूठ बोल रहा सी। असी कहा जी केड़ा गीत गाना दस। असी गीत गा के बैठे सा, रब खुदाउन बादशाह ओ जलाल दा शुक्र यहोवा दाई करे, असी ऐ ज़बूर गा रहे सन। असी कहा तू दस केड़ा गीत गाना है? कहना गाओ दुखां दे वेले। हाँ, असी क्या पक्की गल, बंदा झूठ बोल रहा है। सो यीशु मसीह नासरी अनॉइंट हुए थे। हालेलुया। आज का टॉपिक ये है, आप और मैं मसा के साथ जिंदा किए जाएंगे। मजा नहीं आया, इतनी बड़ी बात की है। आप और मैं अनॉइंटिंग के साथ जिंदा किए जाएंगे। यस यस, ये पता चलता है एक कलीसिया दे मेंबर हो तुसी। ओके, आप और मैं अनॉइंटिंग के साथ एक दिन जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जल्दी से बताऊंगा, यीशु मसीह की, क्योंकि वो खुदा का बेटा था, लेकिन वो जिस्म के साथ दुनिया में आया था। इस जिस्म को अनॉइंट करना जरूरी था, इस जिस्म को बपतिस्मा लेना जरूरी था। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा, तो उसने बपतिस्मा क्यों लिया? और इस बॉडी का आसमान की बादशाही में जाने का असूल है कि वो पानी का बपतिस्मा और वो गोते वाला, केड़ा वाला? यस, ओके। इतन मैं दस सकना ना, इतन पेंटिकोस्टल ईमान है। खिलाफ गल्ला करना वा, लेकिन ये तो मैं कर सकना क्योंकि पेंटिकोस्टल चर्च है। आई डोंट केयर, जिसके पास सच्चाई होती है वो सच बातें बोलता है। ओके, लिसन चर्च। सो यीशु मसीह नासरी की बॉडी को अनॉइंट किया गया। हालेलुया। फर्स्ट अनॉइंटिंग थ्रू प्रॉफिट हुई। फर्स्ट अनॉइंटिंग, जो पुराने अहदनामा का आखिरी नबी है, और वो यूहन्ना, आवाज का मैं नींद आ गई है, यूहन्ना और यीशु मसीह नासरी ने उससे पानी का, और उससे कहा नो 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 नो, मैं तो तेरी, लेकिन यीशु ने कहा नो, रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना
फमीदा बह जा, पीछे नजर नहीं आ रहा हमें, बह जा बह जा बह जा, उधर बह जा। रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना। तो एक प्रॉफिट के हाथ से यीशु ने क्या लिया, क्या लिया? अनॉइंटिंग रिलीज हुई एक प्रॉफिट के हाथ से। लिसन चर्च, द वर्ड ऑफ प्रोफेसी, द मैन ऑफ गॉड विद prophetic anointing, with prophetic grace, अगर किसी पर है तो उसके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। फर्स्ट अनॉइंटिंग जो जीसस क्राइस्ट को एनकाउंटर की, दैट वाज prophetic anointing। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत को शुरू करना था तो पहली अनॉइंटिंग जो जीसस क्राइस्ट को एनकाउंटर किया जिसने, वो एक prophetic anointing थी। कौन सी अनॉइंटिंग थी? और एक प्रॉफिट के सामने प्रॉफिट का बनाने वाला खड़ा था। हालेलुया। लेकिन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट दोनों बॉडीज में थे, दोनों। ये अनॉइंट हुआ था इसलिए कि वो इसकी राह को बनाए, और ये अनॉइंट हुआ था इसलिए कि ये दुनिया को अनॉइंट करे। हालेलुया। ये पैदा हुआ था कि इसको कबूतर रूह कुछ नहीं है, इट्स अ सिंबल। आमीन। नो नो नो, कबूतर पाखरू नहीं है, ये सिंबल है। ये क्या है? ओके, बात लंबी हो जाएगी। सेकंड अनॉइंटिंग, मैंने आपको पहले कहा अनॉइंटिंग के बगैर आप और मैं कुछ भी। लिसन चर्च, सेकंड अनॉइंटिंग, जब एक जवान लड़की यीशु के कदमों में गिरती है और यीशु के सर पर, उसके ऊपर एक इत्र डालती है। हालेलुया। और जब वो डालती है तो यीशु के शागिर्द कहते हैं ये तो बहुत महंगा इत्र है, ये 300 दिनार का है, ये बहुत महंगा है, ये गरीबों में बांटा जाता। लेकिन चर्च, यीशु ने कहा हेलो एक्सक्यूज मी, गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन इस लड़की ने जो किया है मेरे दफन के लिए मुझे अनॉइंट किया है। मेरे बदन को दफन होने के लिए, किसी को ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन यीशु समझाना चाह रहा था एक्चुअली खुदा ने इसके वसीला से कुछ अनॉइंट कराया है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। और यीशु ने वहां अनाउंस किया, यीशु ने कहा सुनो, जब जब अंजील की खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, इस अनॉइंटिंग का, इसके इस प्रोफेटिक एक्ट का और इस लड़की का इस खुशखबरी में भी जिक्र किया जाएगा। लिसन चर्च, अनॉइंटिंग का, प्रोफेटिक एक्ट का और आपकी मेरी कुर्बानियों का जब तक दुनिया मौजूद है तब तक आसमान से जिक्र किया जाता है। आपकी जितनी कुर्बानियां हैं वो जाया नहीं जाएंगी, उनका जिक्र किया जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा इसने मेरी बॉडी को मसा किया है, इसने मेरी थर्ड अनॉइंटिंग, एंड दैट इज वेरी पावरफुल। निकालें यूहन्ना की इंजील, बीसवां बाब, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब, 19वां ऊपर से पढ़ लेंगे 38वीं आयत से। इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने जो यीशु का शागिर्द था, जो किसका शागिर्द था? यीशु का शागिर्द इसका मैं बार वाले किसका शागिर्द था? क्या नाम था इसका?
यूसुफ अरमितिया का रहने वाला। कहाँ का रहने वाला? अरमितिया का। ओके। लेकिन यहूदियों के डर खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाहिए। किससे इजाजत चाहिए? पिलातुस से इजाजत चाहिए कि यीशु की लाश ले जाए। कि यीशु की लाश ले जाए। ओके। पिलातुस ने इजाजत दी। पिलातुस ने इजाजत दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया। आकर उसकी किधर से? सलीब से। गुड फ्राइडे को हम सुन रहे थे, कहां से यीशु की लाश ले गया? ओके। और निकोदेमुस भी आया। और यू रिमेंबर निकोदेमुस कौन है? जो आधी रात को यीशु से पूछने आया था, हेलो, कि मैं क्या करूं कि बादशाही का। यीशु ने कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना। और ये रब्बी था। कौन था? रब्बी। ये टीचर था। को नहीं मारे एक दूसरे को। सही सही सही। कहीं जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि प्रोफेटिक एक्ट होने वाले आजमाइश आ जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। होशियार रहो। आज नाश्ता भी है। हालेलुया। ओके। लेकिन सुने, ये रूहानी ग़िज़ा खा रहे हैं। आमीन। निकोदेमुस भी आया यूसुफ के पास, और जो पहले यीशु के पास रात को गया था। जो पहले यीशु के पास रात को गया था। और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मला हुआ लाया। क्या 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 लेकर आया? 50 सेर के करीब मुर और ऊद मला हुआ लाया। कुछ मसाले यीशु की बॉडी पर मलने आया। आमीन। ओके, आगे। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया। ओ, उन्होंने जो मसाले यीशु पर लगाए, ये भी प्रोफेटिक थे। जो कब्र यीशु को दी गई, ये भी प्रोफेटिक थी। लिसन चर्च, आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, ये प्रोफेटिक है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रोफेटिक जीता है ना, उसकी लाइफ में हर एक चीज प्रोफेटिक होती है। आमीन। 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 आपकी लाइफ में कुछ नंबर्स आते हैं, नंबर्स ये प्रोफेटिक होते हैं। आमीन। आमीन। आपकी लाइफ में कुछ दिन होते हैं, दिन, कुछ लोगों को अपने दिनों का पता है, वो प्रोफेटिक होते हैं। यस। आमीन। यीशु की बॉडी पर जो लगाया जा रहा था, जो डाला जा रहा था, और जो किया जा रहा था, प्रोफेटिक हो रहा था। हालेलुया। यूहन्ना ने जो किया वो प्रोफेटिक था। अनॉइंटिंग के साथ आगे खिदमत होनी थी। हालेलुया। जो उस लड़की ने किया वो प्रोफेटिक था, क्योंकि यीशु ने क्या होना था? अभी मसलूब होना था, दफन की तैयारी करनी थी। लेकिन जो निकोदेमुस मसाले लेकर आया, दैट वाज आल्सो प्रोफेटिक। हालेलुया। क्योंकि यहूदी लोग इसी तरह अपने लोगों को दफनाते थे। और इससे यह कहा जाता था कि इन मसालों से बॉडी फ्रेश रहेगी, जल्दी नहीं गलेगी। लेकिन निकोदेमुस जो रात के वक्त यीशु को मिलने आया था, एक बात से उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। यूसुफ अरमिती ने जो अपनी कब्र दी थी यीशु को, वो प्रोफेटिक थी, क्योंकि उसको पता था एक दिन ये कब्र ने खाली होना है। हालेलुया। अरे आपकी कोई भी चीज दी हुई खुदा के हुजूर में, उसके अंदर एक ग्लोरी जारी होती है। हालेलुया। उसमें एक ग्लोरी होती है। आमीन। लोग कहते ने ओए मांगदा चर्च चंदा मांगदा, ओ इथे चंदे पाए पाने पैंदे ने, इथे प्रोफेटिक एक्ट करना पैंदा है, इथे प्रोफेसी सील करना पैंदा है। अरे यही आपकी लाइफ में जलाल को पैदा करेगा एक दिन। हालेलुया। सुने मेरी बात, खुदा मालदार खुदा है। आवर गॉड इज अ रिच गॉड। किस किस का ईमान है? हमारा खुदा अमीर खुदा है।
हालेलुया, हालेलुया। आस्ट्रेनी की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, शाबाश, हालेलुया। हमारा खुदा कौन सा खुदा है? कौन सा खुदा है? कौन सा खुदा है? सोना चांदी उसका है। आमीन। यूसुफ अरामिती ने और उस लड़की ने जिसने यीशु पर कुछ खर्च किया था ना, उनको पता था एक दिन ये ग्लोरी बोलेगी। हालेलुया, एक दिन ये ग्लोरी। आज निकोदेमुस भी कुछ यीशु पर मल रहा है और उसका मलना भी यीशु की बॉडी पर प्रोफेटिक है। हालेलुया, क्योंकि जिस बॉडी पर वो आज मल रहा था ना मसाले, उस बॉडी के ऊपर एक जलाल था। हालेलुया। और उनको कलाम याद था और यूसुफ अरामिती बताता होगा, निकोदेमुस तू इस बॉडी को तो मल रहा है इन मसालों के साथ। मसाले पैसों से खरीदे जाते थे, फ्री में नहीं आते थे। और निकोदेमुस कह रहा होगा, यस आई नो, और मैं इसलिए इस पर मसाले मल रहा हूं क्योंकि ये जब बॉडी जिंदा होगी, इन मसालों की खुशबू भी उसमें जिंदा हो जाएगी। ओह हालेलुया। और यूसुफ अरामिती बता रहा होगा, मैं मसीह का शागिर्द हूं, फिर मैं तुझे बताता हूं ये बॉडी कब जिंदा होगी। इसने कहा है ये तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ अरामिती कह रहा था यस। अब तुझे पता है निकोदेमुस, मैंने इसको कब्र क्यों दी है? क्योंकि मुझे पता है जब ये बॉडी इस कब्र में से निकलेगी तो मैंने जो कब्र अपने लिए खरीदी थी, लोग इसके अंदर आकर देखा करेंगे। हालेलुया। आप देखेंगे कि बॉडी नहीं है। हालेलुया। और मेरा चंदा, मेरा हदिया, मेरी कुर्बानी याद की जाएगी कि मैंने खुदावन के हुजूर में एक कुर्बानी दी है। सबसे बड़ा हदिया यीशु की खाली कब्र। क्या हम शोर बुझा सकते हैं? हालेलुया। माल माल के जदों उन्होंने अंदर रखा, कपड़े के अंदर लपेट कर, कैसे रखा सर? और जिस जगह वो मसलूब 40वीं आयत, बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया। कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया। ओके। जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। जिस तरह यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। ओके, आगे। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी। इस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। जिसमें कभी कोई ना रखा गया। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बाइस यीशु को वहीं रख दिया। यीशु को वहीं रख दिया क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। लिसन चर्च, अनॉइंटिंग के बगैर कोई काम, अनॉइंटिंग के बगैर कोई काम। मसीह यीशु रूह में अनॉइंटेड था, लेकिन बदन को भी अनॉइंटिंग की। आप पर पता तेल इस चर्च में क्यों गिराया जाता है? दिस इज अ प्रोफेटिक एक्ट। आमीन। आपकी बॉडी को अनॉइंट किया जाता है। हालेलुया। आपकी बॉडी को अनॉइंट किया जाता है। यीशु की बॉडी को अनॉइंट किया गया 3 बार। कितनी बार? कि बॉडी में कुछ काम होगा। आई प्रॉमिस यू, आज आपकी बॉडी को अनॉइंट किया जा रहा है कि इस बॉडी में कुछ नया काम होगा। हालेलुया। शायद आप यहां दुखी बैठे हुए हैं, दुख में बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं, जॉबलेस बैठे हुए हैं, आंसुओं के साथ बैठे हुए हैं, टेंशन में बैठे हुए हैं। लेकिन लिसन चर्च,
हमारी बॉडी को अनॉइंट होने की जरूरत है। आमीन। और आज इस अनॉइंटिंग से आपकी लाइफ में आपकी बॉडी के अंदर कुछ काम होगा। आमीन। हालेलुया। तो तैयार हैं प्रोफेटिक एक्ट के लिए? प्रोफेटिक एक्ट के लिए तैयार हैं? यस। ओके, पढ़ेंगे इसको आगे। 20वें बाब की पहली आयत। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पत्थर को कब्र से। ओके, मत्ती की इंजील में वापस आएंगे। 28वां बाब, ये बयान पढ़ते हैं। पहली आयत। यस, पहली आयत। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी। ओके 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 ओके, मत्ती बड़ा क्लियर कर रहा है। हफ्ते के पहले दिन यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जो हफ्ते का पहला दिन है, दैट इज संडे, दैट इज संडे। और बाइबल मुकद्दस कहती है उनका सबत गुजर गया था और हफ्ते का पहला दिन था। हफ्ते का पहला दिन। सबत सैटरडे तक वाज फिनिश। और सबत शुरू होने से पहले पहले उन्होंने यीशु की लाश को कब्र के अंदर रख दिया था। और हफ्ते के पहले दिन 3 दिन बनते हैं। आमीन। यानी फ्राइडे, संडे एंड। हम संडे को क्यों इबादत करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। यस। आमीन। आमीन। सबत सैटरडे को है, सबत सैटरडे। इसलिए संडे को हम सबत डे नहीं कहते। हम संडे को इसलिए इबादत करते हैं क्योंकि यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठे। तो पहले दिन आई और आगे क्या हुआ? और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। पौ फटते वक्त क्या करते हुए? पौ फटते वक्त। कुछ लेडीज, कुछ बेटियां, कुछ बहनें किसको देखने आई? यीशु। नो नो नो, कब्र को। किसको? और एक और बयान में लिखा है, वो कहती है हमारी खातिर पत्थर को कौन लुढ़काएगा? आमीन। हमारी खातिर पत्थर को। लेकिन उनको नहीं पता था कि अब जाकर देखेंगी कुछ और हो रहा होगा। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? दूसरी आई। और देखो एक बड़ा भूचाल आया। और देखो एक बड़ा भूचाल आया। तैयार है? अब प्रोफेटिक एक्ट होने वाला है। क्या तैयार है आप? यस। क्या आप तैयार हैं आप? यस। खड़े हो जाएंगे सब। थोड़ा थोड़ा लोग आगे हो जाएं, जो लोग थोड़ी सी जगह पीछे वालों के लिए देंगे। हम एक प्रोफेटिक एक्ट करने वाले हैं। चर्च, आर यू रेडी? अच्छा, अगर कुछ ऐसा हो कि बाहर वाले भी अंदर आ जाए, मुझे ना नजर आना चाहिए। कुछ आ सकते हैं तो आ जाए, जगह है थोड़ी। वैसे बेटियां अंदर आ जाए, इस साइड भी है जगह। क्योंकि ये मैं करना चाहता हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ इसको करके जब तक आपके लिए जो नाश्ता भी है वो भी तैयार हो रहा है। क्योंकि हमारे जो नाश्ता बना रहे हैं वो थोड़ा लेट पहुँचे हैं। 4 बजे का टाइम था, वो भी लेट आए और आप भी लेट आए। कुछ लोग 5 बजे चर्च आए, कुछ 4:30 बजे आए। तो हमने रैली का टाइम 3:30 बजे किया था। तो मैं फ़ोन करके पहुँचता रहा। मैंने पता चले हाले 3-4 लोग बैठे हैं। मैं कहा 3-4 लोग का नाल की रैली करनी है। तो काफ़ी लोग लेट आए, शायद आप सो गए थे और फिर उठकर आए तो लेट हो गए। तो इसलिए फिर वो नाश्ते वाले भी लेट ने। चलो खुदा दी तरफों ही हो गया। फिर खुदा कह रहे तुसी लेट आए हो,
खाना भी लेट मिलेगा। ओके, एक बाजी आज कर रही है, सारी सुस्ती पहनने थे छड़ छड़ी है। आज जी आगे आगे आए, कम ऑन चर्च, हो जाओ आगे आगे जो खैर है, नहीं कपड़े खराब होते अगे आओ, नहीं छोड़ता आज मैं कैसा लग रहा हूं आज? आपने तारीफ ही नहीं की किसी ने। बेटे बताएंगे कैसा लग रहा हूं मैं, आप कैसे लग रहे हैं, हम दोनों कैसे लग रहे हैं? मैं पास्टर यानी को थोड़ा हिलाना चाह रहा हूं, वो नींद कभी कभी आ जाती है इसलिए, तो मैं इसलिए भी कह रहा हूं पास्टर यानी की आवाज नहीं। हम दोनों कैसे लग रहे हैं? आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ईद है। हालेलुया। यीशु का पैदा होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पैदा होकर उसका जी उठना ये उससे भी बड़ी बात है। हालेलुया। कोई आपसे पूछे ना आपकी बड़ी ईद कब होती है, कहीं ये वाली बड़ी ईद है। आमीन। तो इसको इस क्रिसमस से भी ज्यादा खुशी के साथ मनाया करें। ओके, तो कुछ लोग आए अंदर, कुछ लोग नहीं आए, शायद अंदर आना अच्छा नहीं लगे। आ सकते तो आ जाओ, पीछे इन्नी जगह मैनू नजर आ रही है। कोई मुश्किल है आना तो खैर है, कोई गल नहीं। मुंडे भी बाहर खलोते ने, पता नहीं ज्यादा सख्त सिक्योरिटी चाहिए है बाहर। और सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त, कब? यानी सुबह सुबह। कब? अर्ली इन द मॉर्निंग। आमीन। और हम भी इबादत कर रहे हैं अर्ली इन द, लिसन चर्च, इससे कुछ प्रोफेटिक एक्ट होगा, कब्र का हाल दिखाया जाएगा, और कब्र के अंदर फिर क्या हुआ वो बताया जाएगा। आमीन। और कब्र के अंदर कैसी शादमानी आई, आज वो माहौल देखा जाएगा। हालेलुया। मैं एक बिग सरमन आपको सुना सकता हूं। यीशु का जी उठना, औरतें आई, यीशु ने शागिर्दों को मिले, यीशु ने ये किया। लेकिन आज खुदा ने मेरे दिल में डाला कि जब मैं कह रहा हूं अनॉइंटिंग के साथ यीशु जिंदा हुआ है। हालेलुया। किसके साथ? और अनॉइंटिंग बोलती है, अनॉइंटिंग छूती है, और अनॉइंटिंग तारीकी में नूर को भर देती है। हालेलुया। अनॉइंटिंग तारीकी में, आवाज कम है, अनॉइंटिंग तारीकी में। हालेलुया। हालेलुया। तो हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त, कब? क्या हुआ पास्टर? नहीं आ गया। और सब्त के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मैगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। किसको देखने आई? किसको देखने आई? ओके, लिसन चर्च, अभी थोड़ी देर के लिए हम कब्र में जाएंगे। किस में जाएंगे? कब्र दा हाल देखो, कब्र दा हाल की होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर कब्र से बाहर निकलेंगे। आमीन। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्योंकि इफ्सियों के खत में लिखा है वो अकेला जिंदा नहीं हुआ, उसने अपने साथ हमें भी जिंदा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। एक आयत पढ़ लेते हैं, फिर प्रोफेटिक एक्ट करेंगे। रोमियो का खत 8वां बाब निकालें, उसके नाम ही आए, जल्दी से पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। तुम जिस्मानी नहीं बल्कि
बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह तुम में, ओके। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें मसीह का वो इसका मतलब अनॉइंटिंग होनी जरूरी है और फिर हम मसीह के हो जाते हैं। आमीन। आगे पढ़ेंगे। और अगर मसीह तुम में है, और अगर कौन तुम में है, आवाज करें, कौन तुम में है, ओके। तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, तो बदन, ओके, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और रूह, ओके। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, अगर किसका रूह, किसका रूह, यीशु का रूह तुम्हें बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जिसने यीशु को किस में से जिलाया, यानी जिलाया, जिंदा किया। जिलाया वो नहीं जल जाना, जिलाया जिंदा किया। क्या किया? जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया। ओके। तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे कौन से बदन को? फानी बदनों को। कौन से बदन को? फानी बदन को। रूह को नहीं, बॉडी को जिंदा करेगा। हालेलुया। क्यों जिंदा करेगा? जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है। तो आज आप और मैं जिंदा होकर जाएंगे और ये अनॉइंटिंग के साथ होगा। हालेलुया। इस वक्त मैं खुदा के रूह को यहाँ उतरता हुआ देख रहा हूँ। ये वही रूह है जिसने यीशु को जिंदा किया था। आपको बात समझ आ रही है चर्च? आपको बात समझ आ रही है? आज समझ आएगी तो प्रोफेटिक एक्ट करने में और सुनने में आपको खुद अच्छा लगेगा और इजी हो जाएगा। जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, जो कब्र के अंदर रूह उतरा और वो अनॉइंटिंग के साथ उतरा। किसके साथ उतरा? यीशु की बॉडी के ऊपर जो मसाले लगाए गए, यीशु की बॉडी के ऊपर जो इत्र डाला गया और यीशु की बॉडी के ऊपर जो पानी का बपतिस्मा दिया गया, वो उस बदन की ये साइन था कि ये मरा नहीं रहेगा, ये अनॉइंटिंग के साथ जिंदा हो जाएगा। तो सुने, आज आपके पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है। यू हैव पास्टर जूलियस इन योर लाइफ। इन हाथों से आप अनॉइंट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग? ओके। आज आप पर भी कुछ उंडेला जाता है और वो अनॉइंटिंग ऑयल होता है। हालेलुया। इस बॉडी को कुछ किया जाता है इस चर्च में। जब आप हाथ उठाते हैं तो खुदा उनकी प्रेजेंस आती है। हालेलुया। ये बहुत अलग है। आप ईस्टर की इबादत करने आते, बहुत अलग हो रहा है इस वक्त। आपकी बॉडी में बहुत अलग हो रहा है। आज आपकी जिंदगी में अलग इबादत हो रही है। शायद आपने ईद उल क़यामतुल मसीह की ऐसी इबादत ना की हो जो आज कर रहे हैं। हालेलुया। इस चर्च में इस खादम के वसीला रूह कुछ नाजिल होता है। इस चर्च में आपकी बॉडी के लिए वर्शिप की जाती है। और ये पता क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि एक दिन आपने, मैंने भी अपनी कब्र को छोड़ना है। ओ हालेलुया। ये बड़ी ऊपर की बात है। यीशु ने 3 दिनों के बाद छोड़ना था। कितने दिनों के बाद? आपने, मैंने भी एक दिन हमारी कब्र को छोड़ना है। क्योंकि लिसन चर्च, जिस तरह यीशु की कब्र खाली है, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखे, ऐसे कहें कि एक दिन तू भी जिंदा हो जाएगा। एक दिन तेरी बॉडी भी जिंदा हो जाएगी। तो मेरी बॉडी एक दिन जिंदा हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। ओके, हुआ क्या? क्या प्रोफेटिक एक्ट करें? टीम क्या आप तैयार है? सारा अंधेरा कर दो। ये थोड़ा जा देखो, पखे रहन दो।
बाहर वाली भी लाइटा बंद कर दो। सूरज पता नहीं निकल गया, निकलिया कि नहीं निकलिया? शान तेरी नज़र ठीक है? नहीं निकलिया। गूगल ने सानू टाइम दिता कि नहीं बता, चलो 6:24 तो 6:15 हो गए। लिसन चर्च, कब्र के अंदर यही हाल होता है। आमीन। कब्र के अंदर, कब्र के अंदर यही हाल होता है। जारी गल है, उत्ते मिट्टी पा छड़ी, फिर डब्बे दे अंदर, बॉक्स दे अंदर है, किसी ने अमेरिका वाली लकड़ी दे अंदर दफनाया, किसी ने सस्ते डब्बे दे अंदर दफनाया है, या किसी ने डायरेक्ट कफन दे अंदर दफनाया। यसू नूं डायरेक्ट कफन पवाया गया सी, कोई डब्बा शब्बा नहीं सी। ते डब्बा भी टुट जाता है, स्लिपां भी टुट जांदियां ने। और दफना रहे हो ना, 3-4 बंदे भी खलो के कह रहे ओए स्लिप सही कर, दूसरे कहते ओ भाई ओ उत्थे वटा रख। मैं अक्सर जनाजे करते करते वेख रहा होना यार की ड्रामा चल रहा है, एक बंदे नूं करन नहीं देंदे और कबर वड्डी कर। लेकिन सुने, कब्र के अंदर हाल यही होता है। इधर तो फिर भी थोड़ी सी रोशनी आ रही है, लेकिन कब्र के अंदर अंधेरा होता है। कब्र के अंदर, कब्र के अंदर। लेकिन लिसन चर्च, कब्र सबके ऊपर अंधेरा रखती थी। अंधेरे अंदर सोना, यीशु की बॉडी रखी गई और मौत ने कहा हर आदम पर मैं हैवी होती हूं, पर भी मेरा इख्तियार होगा। लेकिन आज नहीं पता था कि कब्र में क्या होगा। आज मौत को नहीं पता था कि मौत के अंदर आज फाइट की जाएगी, आज लड़ाई की जाएगी, आज कुश्ती की जाएगी, आज जंग की जाएगी, आज फाइट की जाएगी। क्योंकि जो उतरा है वो मौत को भी बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, 3 दिन यीशु की और मौत की फाइट होती रही। और मौत पता है जुम्मे से लेकर यीशु को कह रही थी आई हैव अथॉरिटी ऑन योर बॉडी। लेकिन लिसन चर्च, 3 दिन प्रोफेटिक बॉडी को कोई कीड़ा छू नहीं पाया। ओह, ये बहुत ऊपर की बात है, क्योंकि उस बॉडी पर अनॉइंटिंग थी। उस बॉडी के ऊपर एक प्रॉफिट का हाथ था। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया था, उस बॉडी को अनॉइंटिंग के साथ दफन होने के लिए मसा किया गया था और उस बॉडी पर प्रोफेटिक मिसाले लगाए गए थे और उस कब्र को भी प्रोफेटिकली दिया गया था। हालेलुया। लिसन चर्च, लिसन। मौत को नहीं पता था कि ये बॉडी किसकी है। और वो कह रही थी हाँ, जुम्मे वाले भी दिन कोई कीड़ा नहीं आया, ओ हफ्ते को भी कोई नहीं आया, ओ इसकी बॉडी को कोई क्यों नहीं खा रहा। आज मैं आपकी लाइफ पर प्रोफेसाई कर रहा हूं, आपकी बॉडी को भी इस तरह कोई छू नहीं पाएगा, आपकी जिंदगी को भी कोई इस तरह छू नहीं पाएगा, आपकी जिंदगी पर भी कोई इस तरह हैवी नहीं हो पाएगा। Something is happening in your bodies. Something is new happening in your bodies. Something is happening in your bodies. Hallelujah. Hallelujah. और क्या हुआ, क्या हुआ? कब्र दे बाहर सुनो की होया, सुन लो पास यानी पार्टी तुसी सुन लो की होया। को और देखो एक बड़ा भूचाल आया। एक 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 कुछ बोले, एक आपके दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा भूचाल आएगा, आपके दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा भूचाल आएगा। हालेलुया। और सुने, यहां मौत को मौत आ गई। ओ कई भाई नहीं सुन रहे, भाई नहीं सुन रहे, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। मौत को भी मौत आ गई
आज के दिन मौत हारी है, आज के दिन मौत को मौत आई है। अरे मौत ने सबको मौत में लिया, लेकिन मौत को कोई हरा नहीं सका, मौत को कोई गिरा नहीं सका। लेकिन आपका और मेरा यीशु मौत को भी आज गिरा कर गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या एक बड़ा भूचाल आया, एक बड़ा भूचाल आया, एक बड़ा भूचाल आया। सुनना चाहते हैं? कुछ सुनना चाहते हैं? कमर भाई आप तैयार हैं? कमर भाई रेडी? आर यू रेडी? 1 2 3 बजाए ना, सुने। ये कमर भर हुआ है। ओह, भूचाल आया है। हालेलुया। जब यीशु अंदर कब्र में जीत रहा था ना, बाहर भूचाल आ रहा था। हालेलुया। सिपाही गिर रहे थे, बाहर के सिपाही गिर रहे थे, सिपाही गिर रहे थे, सिपाही गिर रहे थे, सिपाही गिर रहे थे। सुने, कब्र के पत्थर पर सील लगाई गई थी, सील टूट रही थी, मोहर टूट रही थी। हालेलुया, हालेलुया। And listen church, listen church। सोहेल भाई तो आनो करना पड़ेगा, लेटे। अभी मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जो आगे खड़े हैं वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। जब भूचाल आया ना सर, थोड़ी सी बॉडी को शेक करना है। सर जरा बजाए ना आप। क्या लिखा है पास्टर ने? पढ़े। एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा। खुदावंद का फरिश्ता, खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा। और क्या आया? एक बड़ा भूचाल आया, क्या है? एक बड़ा भूचाल आया, और बजा दो भाई कमर। क्या है? एक बड़ा भूचाल आया। और आगे पढ़े। क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा, आसमान से बैठ गया। थोड़ा स्लो आसमान से, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। ओ, किसको लुढ़का दिया? पत्थर को। लिसन चर्च, यीशु को फरिश्ते ने जिंदा नहीं किया, सिर्फ फरिश्ते का काम था पत्थर को हटाए। किसको हटाए? किसको हटाए? बादशाहों के लिए दरवाजा खोला जाता है। Listen, listen, listen. बादशाह सलामत is sleeping. यीशु सोया हुआ है। Hallelujah. Oh, listen. जब पत्थर को हटाया जा रहा था ना, उससे पहले मौत कब्र के अंदर हार गई थी। यार कोई विसल कर सकता है? विसल 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 सीटी मारनी आंधी किसे नु प्राणु। यस यस यस, एंजॉय करें, एंजॉय करें। फरिश्ते का सुन रहे हो, फरिश्ता आया, उसने सील तोड़ी। अरे यीशु को तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक बड़ी बला को हराया है। बादशाह छोटी मोटी चीजों से खुदा नहीं लड़ता। ओ वजीर लड़ते हैं, मुलाजिम लड़ते हैं, बादशाह नहीं लड़ते।
हालेलुया। बादशाह ऑर्डर देते हैं। बादशाह क्या देते हैं? आसमान से फरिश्ता आया और जीसस लेटे हुए थे। हालेलुया। और क्या हुआ पास्टर यानी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और पास आकर और उस पर बैठ गया और उस पर बैठ गया उस पर बैठ गया उस पर बैठ गया उस पर बैठ गया। सिर्फ फरिश्ते का काम था पत्थर को हटाए और उस पर बैठ जाए उस पर। बैठ जाए। और जब वो पत्थर को लुढ़का रहा था ना, नसींगा बजाया थोड़ा सा, ये बॉडी शेक हो रही थी और ये उठकर बैठ रही थी, ये उठ रही थी, ये उठ रही थी, ये उठ रही थी। पत्थर हटता जा रहा था, बॉडी उठती जा रही थी। पत्थर उठता जा रहा था, बॉडी उठती जा रही थी। उस तरह बॉडी खड़ी हो गई। हालेलुया हालेलुया। Listen church, बादशाह के लिए दरवाजा खोला जाता है। दाऊद प्रोफेटिक डांस करते हुए क्या कहता है? उच्चा करो सिर दरवाजे। हालेलुया। आवाज आंदी है, ए जलाल दा बादशाह, करो जलाल दा बादशाह जरा जंग च जोर आवर है। हालेलुया। ये आवाजें कब्र के अंदर आ रही थी। हालेलुया। यीशु मसीह खड़ा हुआ है, फरिश्ते उसके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। उस दिन ऐद के संदूक के लिए दरवाजे खोले गए थे, ओ आज यीशु के लिए पत्थर हटाए गए हैं। ओ हालेलुया हालेलुया। Listen church, listen 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 listen। गल लंबी हो जाएगी लेकिन मैं बताना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं? दानियल शेरों की मान में था। किसकी मान में था? अंधेरा था, शेर थे। दानियल अंदर था, मौत को हरा दिया, शेरों के मुंह बंद कर दिए गए। हालेलुया। उसको बादशाह लेने आया था। कौन लेने आया था? और उसके लिए भी फरिश्ते ने खोला था दरवाजा। हालेलुया। उसके लिए भी खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। आज यहां खुदा ने मौत शेर का मुंह बंद करके रखा हुआ था। हालेलुया। आपके दुश्मनों के मुंह खुदा इसी तरह बंद करता है यीशु के नाम से। आपके दुश्मनों के मुंह खुदा इसी तरह बंद करता है यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और फरिश्ता किस पर बैठ गया? पत्थर पर। किस पर बैठ गया? पत्थर पर। यीशु मसीह जिंदा हो गया, यीशु मसीह खड़ा हो गया। And listen, अब जब यीशु जिंदा हुआ है ना, कफन को उतारा है। किसको उतारा है? कफन को। किसको उतारा है? कफन को। लेकिन लिसन चर्च, जो उसकी बॉडी के लिए हुआ ना वो जिंदा है। पानी का बपतिस्मा जिंदा है, नबी का हाथ जिंदा है जिस पर अनॉइंटिंग जारी हुई, मसाले जिंदा है, कीमती इत्तर जिंदा है जो यमसी की बॉडी पर जलाया गया। आपके हदिये इसी तरह जिंदा रहेंगे, आपकी कुर्बानियां इसी तरह जिंदा रहेंगी। जिंदा रहेगा। बादशाह कैसे आते हैं? बादशाह इस तरह आते हैं। क्या मेरे साथ है? क्या मेरे साथ है? क्या मेरे साथ है? उतारा कफन, और कफन को बताया गया, लिसन कफन, जिस तरह मैंने तुझे उतारा है इसी तरह मेरे लोग भी तुझे एक दिन उतारेंगे। हालेलुया। लिसन चर्च, यीशु ने घूमकर कब्र को देखा
और यीशु ने कहा एक्सक्यूज मी कबर, जो तुझ में आएगा ना, और जो मौत इस कबर के अंदर हैवी होती थी उसको तो मैंने हरा दिया है, लेकिन सुन कबर, अगर आज मैं इस कबर को छोड़कर जा रहा हूं, एक दिन मेरा चर्च भी कब्रों को छोड़कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अब प्रोफेटिक एक्ट है। आमीन। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? हालेलुया। अभी लाइट्स खुलने वाली हैं, और जैसी लाइट खुलेगी ना, आपकी जिंदगी में एक नूर दाखिल होगा। ये जैसे ही, ये शायद कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन लिसन, जिस तरह ही ये नूर जारी होगा ना, उसी तरह आपकी जिंदगी में एक नूर आएगा। कुछ लोग रिसीव कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। मैं रूम में देख रहा हूं, कुछ लोग रिसीव कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन आज ये नूर तेरी जिंदगी में आता है। आज हर किस्म की तारीकी पे ये नूर गालिब आता है। आज हर किसी के दुश्मन के ऊपर ये नूर गालिब आता है। आज हर बीमारी के ऊपर ये नूर गालिब आता है। आज हर गुनाह के ऊपर ये नूर गालिब आता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ओके, 2 मिनट या 5 मिनट के लिए हाथों को उठाएं और इस तारीकी को खत्म करने के लिए दुआ करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद अब नूर आपकी जिंदगी में दाखिल होगा। हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें, इस वक्त नूर आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। शेखातारा कोश, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई लगे नहीं, अब है पूरा यकीन, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ मसीह, तुम सा कोई
कोई नहीं अब है पूरा कोई नहीं कहीं नहीं अब है पूरा यकीन, पूरा यकीन कोई नहीं आखिरी बार कहेंगे यीशु मसीह, यीशु मसीह ओ महिमा तेरी यीशु मसीह ओ महिमा तेरी समी तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, सा नहीं अब है पूरा तो यीशु के लिए कुछ शेयर कर सकता है। चर्च एक नूर आने वाला है, और जैसी लाइट ऑन होगी उस कबर पर उस दिन नूर आया, आज वही रूह के वसीला से आपके अंदर भी नूर आ रहा है। बहुत से लोग आज नूर ले जाएंगे, बहुत से लोग आज रिलीजन ले जाएंगे, बहुत से लोग आज ईद का दिन ले जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग जिंदगी भर के लिए नूर ले जाएंगे। हालेलुया। आपके बिजनेस पर नूर आता है, आपकी जिंदगी पर नूर आता है, आपके बच्चों पर नूर आता है, आपके खानदान पर नूर आता है। सो लिसन चर्च, जिन लोगों ने यीशु को दफन करने के लिए मसा किया, उन्होंने कुछ सील किया था। क्या किया था? कम आवाज आ गई अब। क्या किया था? और ये प्रोफेटिक सील था। ये क्या था? ये क्या था? उस लड़की ने जो कीमती इत्तर यीशु पर डाला था, वो प्रोफेटिक सील था। जो निकोदेमस ने यीशु के बॉडी पर मसाले मले थे, वो प्रोफेटिक सीलिंग थी। हालेलुया। और जो यूसुफ अरमती ने कबर दी थी, वो प्रोफेटिक कबर थी। वो भी पैसे नाल उन्हें खरीदी सी, फ्री नहीं आई सी। आमीन। तो सुने, जिन्होंने ये एक्ट किया उनकी जिंदगी में कैसा नूर आया। हालेलुया। यानी यूसुफ अरमती आज नहीं है, लेकिन उसकी इस कब्र को याद किया जा रहा है कि उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। आज वो लड़की जिसने यीशु पर पूरा कीमती इत्तर डाल दिया था, वो नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा ये हदिया याद रखा जाएगा। हालेलुया। आज जब हम नूर में दाखिल होंगे तो आज कुछ प्रोफेटिक सील करेंगे। आर यू रेडी चर्च? आर यू रेडी चर्च? क्योंकि जब दाऊद अहद के संदूक को यरूशलेम में लेकर आ रहा था, तो वो प्रोफेटिक सील करते करते, कुर्बानी देते देते लेकर आ रहा था, और कह रहा था ऊंचे करो सिर दरवाजे, क्योंकि जलाल दा बादशाह दाखिल हो रहा है। हालेलुया। आज यीशु जब कब्र में से जिंदा हो रहा है ना, जब हम हो चुका है, लेकिन आज जो हम प्रोफेटिक एक्ट कर रहे हैं, आज जब वो कब्र में से हम कह रहे को इस तरह निकला होगा, आज ये निकलते निकलते कब्र से तेरी जिंदगी में आ रहा है। हालेलुया।
हम सब एक सील करेंगे खुदा उनकी हजूरी में। अपने हाथों में कुछ ना कुछ रखें, क्योंकि कुछ होने वाला है। होने वाला है बच्चों को, कुछ होने वाला है। हालेलुया। बच्चों के हाथों में भी कुछ पकड़ा है, कुछ होने वाला है। अभी ये प्रोफेटिक एक्ट के बाद कुछ होने वाला है। ये आपका प्रोफेटिक सील हदिया है। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में अंधेरा, जिंदगी में नूर आ रहा है। आमीन, आमीन। ओके लिसन चर्च, अभी थोड़ी देर के बाद हम नूर में दाखिल होने वाले हैं। किसमें? आवाज कम आ गई। किसमें? किसमें? तो जैसे ही फरिश्ते ने पत्थर के उसको लुढ़काया, वहां लिखा है कि सिपाही गिर गए। कौन गिर गए? सिपाही। कौन गिर गए? भूचाल आया, जलजला आया, सिपाही गिर गए। लेकिन वहां जो ईमानदार बहनें आई थी ना, वो नहीं गिरी। आमीन। बेटियां नहीं गिरी। यीशु ने किसी बेटी को, औरत को गिराया नहीं है, उसने हर बेटी को उठाया है। हालेलुया। सोचो जरा, आगे पढ़ो ना, लिखे बंदे गिर गए, औरतें नहीं डिगियां। हालेलुया। बेटियों, मैं आपको सलूट करता हूं, क्योंकि पहले बेटियां ही यीशु की कब्र को देखने गई थी। हालेलुया। पहले बेटियों ने ही यीशु की कब्र को खाली देखा था। आमीन। तो हम इस तरह प्रैक्टिस करेंगे। लाइट्स होने वाली है, और जैसे ही हम अब प्रोफेटिक एक्ट करेंगे, आप रेडी हैं? आप तैयार हैं? तो प्रोफेटिक एक्ट ऐसा होगा कि हमारा यीशु कब्र से बाहर आएगा। हमारा यीशु नसिंगों की आवाज होगी, और यीशु कब्र से और गीत गाएंगे, शेरे भवर यीशु मेरा। आमीन। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? इबादत खत्म होने वाली है, सब कुछ तैयार हो गया है। इस प्रोफेटिक एक्ट के बाद इबादत खत्म हो जाएगी। आई प्रॉमिस, इबादत खत्म हो जाएगी। और गालिबन 6:30 पौने 7 हो गए, इबादत खत्म हो जाएगी। और टीम से कहूंगा सब कुछ तैयार करें, सब कुछ तैयार रखें, किसी चीज में देर ना हो, सब कुछ तैयार रखें। सो प्रोफेटिक एक्ट करेंगे, अपने घरों में जाएंगे और ईमान रखेंगे, यीशु नूर आपकी और मेरी जिंदगी में आज दाखिल हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओके सुने, यीशु जिंदा हुआ, नरसिंगों की आवाज सुनेंगे। क्या सुनेंगे? बादशाह के लिए दरवाजे खोले जाते हैं, बादशाह के लिए दरवाजे खोले जाते हैं। और नरसिंगों की आवाज अगर भाई कमर सुना दें, आप मुझे देखिएगा, और यीशु इस तरह कब्र से बाहर निकल जाए। तारीकी में नूर छा गया, तारीकी में नूर छा गया, तारीकी में नूर आ गया, दुनिया में नूर आ गया, चर्च में नूर आ गया, जिंदगियों में हर कब्र पर नूर आ गया, हर जिंदगी पर नूर आ गया। नूर का बादशाह जिंदा हो गया। हालेलुया। मैं इस नूर की प्रोफेसी को आज 2024 में आपके लिए सील करता हूं, और मैं कहता हूं कि जब तक आप दुनिया में रहेंगे, यीशु नूर जो जी उठा है वो आपकी जिंदगी में राज करेगा। और दूसरी चीजें आपकी लाइफ में सील करता हूं, सुनना चाहते हैं? यीशु की खाली कब्र हुई, लेकिन हर क्रिश्चियन शख्स की कब्र खाली नहीं होगी। हर क्रिश्चियन शख्स की कब्र खाली, जो मसीह में अनॉइंट हुआ है उसकी कब्र खाली होगी। आप चर्च के लिए मैं सील करता हूं, आपकी और मेरी फैमिली की और आपकी फैमिली की, मेरी नस्लों की और आपकी नस्लों की इसी तरह कब्र खाली हो जाएगी। कहे आमीन, कहे आमीन, कहे आमीन।
जीसस। सील के लिए बहुत बड़ी प्रोफेसी है, ये बहुत बड़ी प्रोफेसी है। मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया। मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया। गुनाह की दीवारें ये रूठो, जिस नासरी ने गिराया। गुनाह की दीवारें ये रूठो, जिस नासरी ने गिराया। रूह में जो खुदा है, बदन में बना वो बशर। रूह में जो खुदा है, बना वो बशर। शेरे बदर यसु, शेरे बदर यसु, शेरे बदर, शेरे बदर।